हेलो दोस्तों, पंजाबी फैशन डिज़ाइन में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 36 इंची साइज़ के बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करने का तरीका। तो पूरा इसका आप मेजरमेंट समझ लें ताकि आपको कटिंग समझने में आसानी रहेगी। लंबाई है 13.5 इंची, छाती है 36 इंची, कमर है 30 इंची, तीरा है 10.5 इंची, हाथ की लंबाई है 5 इंची और इसकी मोरी है 10.5 इंची। आगे गला हम 6.5 इंची रखेंगे और पीछे गला हम 9 इंची रखेंगे और टक्स पॉइंट हम यहाँ पर देंगे 10.5 इंची। तो दोस्तों ये हमारा नाप हो गया, इसी नाप से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो नाप के बारे में हम आपको बता देते हैं दोस्तों कि ये नाप हमने इस ब्लाउज से उतार कर लिखा हुआ है, तो बस इसी के नाप से हम इसकी कटिंग करते हैं। तो कपड़े को दोस्तों आपको इस तरीके से डबल लेयर में बिछा देना है। जैसा आपका अस्तर आता है बस उसी तरीके से आपको इसे बिछा देना है। तो पहले हम यहाँ पर बैक पल्ले की कटिंग करेंगे। तो नीचे में हमने यहाँ पर 1 इंची का मार्क लगाना है, जो कि हमारी नीचे में फोल्ड होने की मार्जिन का मार्क होगा। अब हमने इसी मार्क से इसकी लंबाई का मार्क लगाना है। अब हम आपको बताते हैं कि लंबाई हमारी है 13.5 इंची। तो हाफ इंची हमारी ऊपर में मार्जिन दबेगी, तो 14 इंची में मार्क लगाएंगे। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम यहाँ पर इसके आर्म होल का। तो 36 इंची साइज़ में हमने यहाँ पर आर्म होल देना है 6 इंची। अब दोनों मार्क को हमने स्केल से सीधा कर देना है। तो दोनों मार्क को हमने सीधा कर दिया है। अब हम गले का मार्क लगाएंगे। तो ऊपर से हम गले की चौड़ाई रखेंगे 2.25 इंची और इसकी गहराई हमने यहाँ पर रखनी है 9 इंची। नीचे से हमने इसकी चौड़ाई रखनी है 2.25 इंची। अब दोनों मार्क को हमने सीधा करना है। तो गोल गला है तो गोल गले का मार्क लगाएंगे यहाँ पर। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम इसके तीरे का। तीरा हमारे नाप में है 10.5 इंची। इसका आधा लेंगे जो कि हमारा होगा 5.25 इंची। तो 5.25 इंची में मार्क लगाएंगे और हाफ इंची हमने अंदर की मार्जिन का मार्क एक और लगाना है, जो कि हमारी दबाव में जाएगी। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम यहाँ पर इसके छाती का। तो छाती हमारे नाप में है 36 इंची। तो 36 इंची का हमने यहाँ पर चौथा भाग लेना है, जो कि हमारा होगा 9 इंची। तो 9 इंची में हमने हाफ इंची और कम करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो गला है थोड़ा सा डीप है। ज़्यादा डीप नहीं बोलेंगे दोस्तों, थोड़ा सा डीप है, यानी कि 9 इंची है। 10 इंची भी अगर आपका डीप रहता है तो हाफ इंची यहाँ पर कम कर ले, क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि गला पीछे से थोड़ा सा फैलता है बनने के बाद में। तो थोड़ा सा हमने यहाँ पर हाफ इंची से कम ही कटिंग करना है। तो 8.5 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम इसके कमर का। तो कमर है 30 इंची। इसका चौथा हिस्सा लेना है, जो कि हमारा 7.5 इंची आएगा। 7.5 इंची में मार्क लगाएंगे और 1 इंची का एक मार्क हम और लगाएंगे, जो कि हमारी पीछे में यहाँ पर टक्स रहती है उसका मार्क है। अब दोनों मार्क को हमने सीधा करना है। साइड में हमने यहाँ पर 1.5 इंची की मार्जिन दे देनी है, इसे भी सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमने टक्स का मार्क लगाना है। तो इस मार्क से यहाँ तक का नापेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 8.5 इंची। इसका आधा भाग लेंगे, जो कि हमारा होगा 4.25 इंची। तो 4.25 इंची में मार्क लगाएंगे। तो टक्स की लंबाई हमने यहाँ पर रखनी है 4.25 इंची। तो 4.25 इंची में मार्क लगाना है इस तरीके से सीधा। तो 1 इंची का हमने यहाँ पर टक्स देना है। तो इस मार्क से हाफ इंची इस तरफ मार्क लगाएंगे और इस मार्क से हाफ इंची इस तरफ मार्क लगाएंगे। अब हमने इस पॉइंट तक का इसे मिला देना है। नीचे में हमने इसे सीधा इस तरीके से करना है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने तीरे के पास में आना है और स्केल को इस तरीके से सीधा बैठाना है। और उसके बाद में देखें दोस्तों, इस स्केल से हाफ इंची आगे की तरफ मार्क लगाएंगे इस तरीके से। अब हमने स्केल को इस मार्क के पास में रखना है और ऊपर के तीरे वाले मार्क के साथ में भी मिलाकर एक सीधा मार्क देना है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर क्रॉस एक मार्क और लगाना है, जो कि हमारी आर्म होल की गुलाई का मार्क होगा। तो यहाँ से हमने दोस्तों 1.25 इंची का मार्क लगाना है इस तरीके से और यहाँ पर हमने इसकी गुलाई दे देनी है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पीछे पल्ले का मार्क लग गया है। तो यहाँ पर हमने 2 पॉइंट का इसे डाउन करना है। तो देखिए दोस्तों, ज़्यादा यहाँ पर आपको डाउन नहीं करना है, नहीं तो आपका जो गला रहेगा वो गिरने लग जाएगा।
तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पीछे पल्ले का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले हमने इसके गले की कटिंग करनी है। अब हमने इस तरफ इसकी कटिंग करनी है। अब आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पीछे पल्ले की कटिंग कर ली है। अब हम इसी को बैठाकर सामने पल्ले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा खुले वाला भाग है दोस्तों इस तरफ, तो हमने सामने की तरफ हुक लगानी है। तो इसे हमने अपनी तरफ करना है इस तरीके से। अब हमने पीछे पल्ले को लेना है और यहाँ पर बैठाना है। तो पहले दोस्तों हमने यहाँ पर हुक की मार्जिन का मार्क लगाना है सामने की तरफ। तो हुक की मार्जिन का मार्क हम यहाँ पर सामने की तरफ लगाएंगे 1/2 इंची का, और इसे स्केल से सीधा करेंगे। अब हमने पीछे पल्ले को इसी मार्क के पास में बैठाना है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे बैठा देना है। तो ऊपर से हमने गले की चौड़ाई इसी के हिसाब से रख देनी है। इधर हम स्केल को इस तरीके से सीधा बैठाएंगे और मार्क लगाएंगे। तो हल्की सी यहाँ पर डाउन है, तो डाउन हम यहाँ पर कटिंग करेंगे, तो डाउन को मार्क लगा देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे जो गले का नाप है वो है 6.5 इंची। तो 6.5 इंची में मार्क लगाएंगे और इसे भी सीधा करेंगे। इसी तरीके से दोस्तों हमने इस तरफ भी इसे सीधा करना है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे गला है गोल, तो गोल मार्क हमने इस तरीके से लगा देना है। आपका जिस शेप का गला रहे आप उसी शेप का यहाँ पर मार्क लगा दें। तो दोस्तों यहाँ पर हमने गले का मार्क लगा दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो सामने में हमने पीछे पल्ले से बढ़ाकर 1.5 इंची का मार्क लगाना है, और इस तरफ हमने 1.25 इंची का मार्क लगाना है, और इस मार्क को हमने स्केल से सीधा कर देना है। बाकी हमने दोस्तों इसी के हिसाब से मार्क लगा देना है। इधर भी हम इसी के हिसाब से मार्क लगा देंगे। अब हमने पीछे पल्ले को यहाँ से हटाना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने पल्ले का मार्क लग गया है। यहाँ पर अब हम बेल्ट का मार्क लगाएंगे और ऊपर में टक्स का मार्क देंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर छाती का मार्क सेट करना है। तो पीछे पल्ले में हमने 1/2 इंची चौड़ाई कम काटी है छाती की, लेकिन सामने पल्ले में हमने चौथाई में ही छाती का मार्क लगाना है। तो छाती हमारे नाप में है 36 इंची, इसका चौथा हिस्सा लेंगे जो कि हमारा होगा 9 इंची। तो 9 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे, और 1.5 इंची हमने यहाँ पर इसकी मार्जिन का मार्क देना है, और 1/2 इंची हमारे यहाँ पर टक्स भी लगेगी। तो 1/2 इंची का एक मार्क और लगाएंगे इस तरीके से। तो ये हमारे साइड का मार्क होगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमने इसे इस तरीके से नापना है। तो यहाँ पर हमने 6 इंची आर्म होल दिया था, तो इसका हमने आधा लेना है जो कि हमारा होगा 3 इंची। तो 3 इंची में मार्क लगाएंगे, और उसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ से हमने 1/2 इंची का मार्क लगाना है, जो कि हमारे सामने पल्ले की गुलाई का मार्क होगा। तो इसे हमने इस तरीके से मिलाना है, और उसके बाद में इसे इस तरीके से मिला देना है। अब यहाँ पर हमने इसकी गुलाई देनी है। तो यहाँ से हमने 1 इंची का मार्क लगाना है इस तरीके से, और यहाँ पर हमने इसकी गुलाई दे देनी है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा मार्क हो गया यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर इसके बेल्ट का मार्क लगाना है। तो ऊपर से हम यहाँ पर बेल्ट की लंबाई रखेंगे 12.5 इंची। तो यहाँ पर हम 12.5 इंची में मार्क लगाएंगे। अब इस मार्क को हम सीधा करेंगे। अब यहाँ पर हमने इसके टक्स का मार्क लगाना है। तो यहाँ से हमने टक्स की जो चौड़ाई रखनी है वो रखनी है 4 इंची। तो 4 इंची में मार्क लगाएंगे। अब यहाँ से ऊपर से हमने टक्स की जो लंबाई ली है वो ली है 10.5 इंची, जिसमें हमारी 1/2 इंची ऊपर मार्जिन दबेगी। तो 11 इंची में मार्क लगाएंगे और इस मार्क को मिला देंगे। तो यहाँ पर हमने जो टक्स की चौड़ाई रखनी है वो रखनी है 1.5 इंची की। तो 1/4 इंची हमने मार्क से इस तरफ मार्क लगाना है, और 1/4 इंची हमने मार्क से इस तरफ मार्क लगाना है, और इसे हमने इस तरीके से मिला देना है।
अब यहाँ पर दोस्तों हमने 1.25 इंच का एक मार्क और लगाना है, जो कि हमारे यहाँ पर बेल्ट की गोलाई का मार्क होगा। इसे हमने टक्स के मिडिल वाले मार्क के साथ में मिलाना है और यहाँ पर हमने इसकी गोलाई दे देनी है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा 1.5 इंची का टक्स आया है, तो 1.5 इंची हम यहाँ पर इसे बढ़ाएंगे इस तरफ। अब इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे और इसे हमने इस तरीके से मिला देना है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने बाकी 3 टक्स और देने हैं। एक टक्स हमारा यहाँ होगा, एक टक्स हमारा यहाँ होगा और एक टक्स हमारा होगा। तो यहाँ से हमने इसे इस तरीके से क्रॉस करना है और 2 इंची में मार्क लगाना है इस तरीके से, और इसे हमने इधर से मिला देना है। तो सामने पल्ले का हमने यहाँ पर टक्स देना है 1/2 इंची का। तो 2 पॉइंट का हमने इस तरफ मार्क लगाना है और 2 पॉइंट का हमने इस तरफ मार्क लगाना है। तो थोड़ा सा पतला ही टक्स दे दोस्तों, यहाँ पर 1/2 इंची से भी कम ही रखे थोड़ा सा। क्या होता है दोस्तों कि ज़्यादा चौड़ा देने से ये टक्स हमारा बैठता नहीं है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर टक्स का मार्क लगा दिया है। अब यहाँ से भी हमने 2 इंची में इसे क्रॉस करना है इस मार्क से। तो इस पॉइंट से हमने 2 इंची से क्रॉस किया है और इधर से हमने यहाँ पर 1.25 इंची में मार्क लगाना है और इसे इस तरीके से मिला देना है। यहाँ पर दोस्तों हमारा जो टक्स की चौड़ाई रहेगी वो रहेगी 1 इंची की। तो 1/2 इंची इस मार्क से इस तरफ मार्क लगाएंगे और 1/2 इंची इस मार्क से इस तरफ मार्क लगाएंगे। अब इसे भी हमने स्केल से मिला देना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा टक्स हो गया। अब यहाँ पर भी दोस्तों हमने टक्स का मार्क लगाना है। तो इस मार्क से हमने 2.5 इंची में मार्क लगाना है। देखिए दोस्तों इस तरीके से। तो वैसे अगर इस तरीके से भी नापेंगे दोस्तों तो यहाँ से आप 2 इंची चौड़ाई रख सकते हैं। तो 2 इंची चौड़ाई रखकर यहाँ पर मार्क लगा दें। यहाँ का भी टक्स आपको दोस्तों 4 पॉइंट का देना है। इस मार्क से 2 पॉइंट मार्क लगाएंगे और इसके मिडिल वाले मार्क से इधर 2 पॉइंट का मार्क लगाएंगे। तो यहाँ का भी टक्स आपको ज़्यादा चौड़ा नहीं देना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे ऊपर वाले पल्ले का और नीचे वाले पल्ले का दोनों का मार्क लग गया है। अब हमने यहाँ पर नीचे वाली पट्टी को यहाँ पर 1.25 इंची का कम करना है। तो देखिए दोस्तों थोड़ी सी हमने यहाँ पर शेप देनी रहती है, क्योंकि जब हम पीछे पल्ला कटिंग करते हैं तो वहाँ पर हमने टक्स दिया है। तो टक्स हमने यहाँ पर सामने में नहीं देना है। तो यहाँ पर हम हल्की सी ऊपर से इसे मिला देंगे। तो लगभग में 1.25 इंची मिला दें। तो यहाँ पर हमारा जो रहेगा वो बेल्ट रहेगा और ये हमारा ऊपर का पल्ला हो गया। अब हमने इसी के हिसाब से इसकी कटिंग कर देनी है। इधर हमने गले की कटिंग करनी है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने सामने वाले पल्ले की आर्म होल की कटिंग करनी है। अब हम नीचे के बेल्ट को निकालेंगे। तो ये हमने नीचे का बेल्ट भी निकाल लिया है। तो यहाँ पर हमारे पीछे का पल्ला, सामने का पल्ला और पट्टी निकल गई है। अब हम निकालेंगे इसकी स्लीव। तो स्लीव के लिए हमारे पास में ये कपड़ा है जो कि हमारा डबल लेयर में है। तो इसे हम एक लेयर और करेंगे इस तरीके से। स्लीव की लंबाई हमारी है 5 इंची। तो 5.5 इंची में मार्क लगाएंगे और 1/2 इंची हमने नीचे का एक मार्क और लगाना है, क्योंकि हम यहाँ पर इसका अस्तर कटिंग कर रहे हैं। अगर आप अस्तर नहीं कटिंग करते हैं तो 1 इंची का मार्क लगाएं। अब हमने इस मार्क को सीधा करना है। ऊपर से हमने स्लीव को डाउन देना है 2.25 इंची। तो लंबी स्लीव रहे तो 3-3.25 इंची भी डाउन कर सकते हैं। छोटी जितनी स्लीव रहती है उतना ही डाउन आपका ये कम होता रहता है। अब यहाँ पर हमने इसकी मोहरी का मार्क लगाना है। तो मोहरी हमारे नाप में है 10.5 इंची। इसका आधा लेंगे जो कि हमारा होगा 5.25 इंची। 5.25 इंची में मार्क लगाना है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने आर्म होल का मार्क लगाना है। तो आर्म होल का मार्क दोस्तों किस तरीके से लगाना है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर आर्म होल को नापना रहता है। तो देखिए दोस्तों आर्म होल को नाप कर ही स्लीव की कटिंग करें। तो ये हमारा पीछे का आर्म होल हो गया। तो ऊपर में हमारे यहाँ पर 1/2 इंची की मार्जिन दब जाएगी और उसके बाद में हम इसकी गोलाई को नापेंगे।
तो इस मार्क तक को हमने इसे नापना है। तो ये हमारी आ रही है 7.5 इंची। अब हमने इस आर्म होल को नापना है। तो 7.5 इंची हमारी पीछे पल्ले के आर्म होल का नाप आया था। तो यहाँ पर भी हमारा 1/2 इंची का मार्जिन दब जाएगी। तो 7.5 इंची हम यहाँ पर इस मार्क के पास में रखेंगे और इसे भी हम नापेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो मार्क है दोस्तों, यहाँ तक का हमने इसे नापना है। तो ये हमारा आ रहा है 17.25 इंची। तो 17.25 इंची हमने आर्म होल देना है स्लीव का। तो यहाँ पर हमने स्लीव को बैठाना है। तो 17.25 इंची हमने आर्म होल देना है। तो 17.25 का आधा लेंगे, जो कि हमारा होगा 8.5 से 1 पॉइंट कम। तो 8.5 से 1 पॉइंट कम में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमने स्लीव की गोलाई देनी है। तो यहाँ से हमने 3 इंची का मार्क लगाना है और उसके बाद में यहाँ पर इसकी गोलाई बनानी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। साइड में हमने यहाँ पर 1.5 इंची की मार्जिन रख देनी है। तो हम एक बार नाप कर भी आपको दिखा देते हैं। 1.5 इंची की आप मार्जिन यहाँ पर रख दें। यहाँ पर काट देंगे, यहाँ भी काट देंगे और स्लीव को इस तरीके से खोलेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमने स्लीव को 1/2 इंची की कटिंग करनी है सामने पल्ले में। तो उसके लिए हम यहाँ से जो 3 इंची का मार्क लगा है, इससे हम 1/2 इंची आगे की तरफ बढ़ेंगे और मार्क लगाएंगे और उसके बाद में यहाँ पर 1/2 इंची का मार्क लगाएंगे इसके गहराई का। अब यहाँ से इस मार्क को मिलाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ से हल्का हल्का आपको मिलाते जाना है और नीचे में हल्का सा गहरा देते हुए आपको इसे सीधा कर देना है। देखिए दोस्तों, ये शेप हमारी इस तरीके से जाएगी और यहाँ पर सीधी हो जाएगी। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने स्लीव की भी कटिंग कर दी है और ये हमारे पूरे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। तो यहाँ पर हमारा पीछे पल्ला हो गया, स्लीव हो गई और ये हमारा सामने का पल्ला हो गया और ये हमारा बेल्ट हो गया। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे बेल्ट ब्लाउज की पूरी कटिंग कंप्लीट हुई है। और ये कटिंग आपको कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।